मैं हूँ संतोष मैडम। मैं हूँ एक हिंदी की मैडम जो आपको आई हूँ कविता सुनाने। तो आप कौन कौन बच्चा कविता सुननी पसंद करेगा? अरे चुप 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 चुप। तो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी, संगीतकार गधा। एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास रामू नाम का एक गधा था। धोबी रोज सुबह कपड़ों का गट्ठर गधे के पीठ पर लादकर नदी पर जाता था और शाम को ढेर सारे कपड़े फिर से उसके ऊपर लादकर लौटता था। बेचारा गधा भूख के मारे रोज परेशान रहता था कि मैं इतनी मेहनत भी करूं और ये मेरा मालिक मुझे एक टाइम का खाना तक नहीं दिलाता ठीक से। अब वो भी बेचारा भूख से परेशान मेहनत करते जा रहा था। फिर अचानक एक दिन जैसे ही धोबी उसको अपने काम पर लेकर गया, कपड़ों का गट्ठर उसके ऊपर लाद कर, तो रास्ते में उसको एक लोमड़ी मिली। वो उसकी वहीं पर दोस्त बन गई और दोनों ने मिलकर सलाह करी कि हम जब धोबी अपने काम पर लग जाएगा तो मिलकर साथ वाले खेत में तरबूज खाएंगे। एक खेत लगा हुआ था तरबूज का। दोनों मिलकर बड़े मजे से तरबूज खा रहे थे। धोबी बहुत दूर था उनकी पहुंच से। अब धोबी ने सोचा कि उसका गधा शायद तंग आकर मुझसे भाग चुका है, और दोनों मटर गश्ती करते हुए तरबूज खाए जा रहे थे। अब वो इतना मदहोश हो चुका था गधा, वैसे ही मंदबुद्धि, और ऊपर से एक तरबूज खा खा के उसको खाने का इतना नशा हो गया कि वो भूल ही गया कि वो खेतों के बीच में खड़ा है कि चलो लोमड़ी बहन दोनों मिलकर गाना गाते हैं। आज मेरा मन बहुत मनोरंजन में है। आज मेरा दिल कर रहा है मैं खूब झूम झूम के गाना गाऊं। इतने में लोमड़ी उसे कहते, अरे नहीं भाई, अरे नहीं नहीं नहीं, तुम अगर गाना गाओगे तो साथ के जो खेत के मालिक हैं वो आकर हमारा कचुम्बर बना देंगे। लेकिन गधा तो गधा ही था, वो कहाँ लोमड़ी की सुनता है। वो नहीं माना और जोर जोर से गाना उसने शुरू करा। फिर लोमड़ी ने कहा, अरे रुको 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 भाई रुको, अब क्या हो गया, मुझे गाने क्यों नहीं देती हो? अरे भाई तुम एक काम करो, मैं पहले यहाँ से छुप जाती हूँ फिर तुम गाना गाना। वो कहता है, अच्छा तो तू डरपोक निकली, जा छुप जा, मुझे किसी से डर नहीं लगता। वो लोमड़ी जो थी चालाक थी और साथ वाले खेत में के पीछे जाकर छुप गई। जैसे ही गधा अकेला हुआ, वो तो मूर्ख था, उसने गाना गाना शुरू करा है जोर से आवाज में, ढहचू 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 ढहचू। जैसे ही उसकी ढहचू ढहचू की आवाज मालिकों तक पहुंची, अब सारे मालिक आ गए और गधे को लाठी से धैलट 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 मारकर पीट डाला। अरे नहीं भाई, अरे नहीं नहीं, बचाओ बचाओ बचाओ। लोमड़ी बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी। वो उसकी दोस्त तो थी लेकिन वो चालाक थी। उसको पता था कि अगर वो इसे बचाने जाएगी तो साथ में वो भी मारी जाएगी। वो नहीं आई और गधा बेचारा अधमरा हो गया। गधा थोड़ा सा होश में आकर वहां से जान बचाकर बचा बेचारा जैसे तैसे करके। फिर उसको आगे चलकर लोमड़ी मिली। अब लोमड़ी मिलकर उसको पूछती है, अरे भाई मैं तो तुम्हें पहले ही मना कर रही थी कि उस खेत में गाना मत गाओ, लेकिन तुम मेरी सुने ही नहीं। अब गधा शर्म के मारे अपना सर झुकाकर आगे आगे चल पड़ा। बच्चों, इससे आपको सीख ये मिलती है कि ज्यादा मिलने पर आप अपना काबू, अपना नियंत्रण कभी मत खोना। आप अपने वश में रहोगे तो अपना दिमाग शांत रखकर फैसला कर पाओगे कि हम क्या करें और क्या ना करें। इसीलिए लालच बुरी बला है, और साथ ही ऐसा बनाओ जो आपका मरते दम तक साथ ना छोड़े। तो आपको कैसी लगी मेरी कहानी?
बहुत अच्छी मैम, बहुत अच्छी। तो चलो अब मैं चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी।